हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स ए जो इस कंडीशन को पूरा कर देती है, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलती हूँ। अब ये क्या है, ये आई क्या है हमारे पास, आई हमारे पास होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर तो 1 रखा होता है और बाकी सारी एंट्री 0 होती हैं, ऐसी मैट्रिक्स को मैं क्या बोलती हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल पे तो 1 रखा होता है और बाकी सारी एंट्रीज कैसी होती हैं, 0 होती हैं। ऐसी मैट्रिक्स को मैं क्या बोलती हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलती हूँ। हम एक 2x2 की छोटी सी मैट्रिक्स लेके चलेंगे और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का बिहेवियर चेक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ABCD। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करके इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि रो को तो कॉलम में बदल दूं और कॉलम को रो में बदल दूं। रो क्या है AB, इसको कॉलम में बदल दिया, और एक रो क्या है CD, इसको फिर से कॉलम में बदल दिया। और जब मैं रो को कॉलम में बदलती हूँ तो कॉलम रो में अपने आप ही बदल जाता है, हमें अलग से उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों की क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तब हो सकती है जब जैसे हमारे पास एक 2x3 की मैट्रिक्स है, एक हमारे पास 3x2 की मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल हो जाएं। जब इस मैट्रिक्स के कॉलम इसकी रो के इक्वल हो जाएं तभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अदरवाइज दो मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है और यहाँ पर ये 2x2 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं इसकी रो के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि मैं इनकी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इनकी मल्टीप्लाई कभी भी नहीं कर सकती थी। मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं, इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, A स्क्वायर प्लस B इंटू बी स्क्वायर और A इंटू C प्लस B इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। अब C इंटू A प्लस B इंटू डी और इसकी लास्ट वाले उससे करेंगे कॉलम से, तो क्या मिलेगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है हमारे पास। और हमने देखा है कि ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स होती हैं, अगर मान लिया डायगोनल पे तो कुछ भी रखा रहे, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे जब सेम एंट्री आ जाती है तो कैसी मैट्रिक बन जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक बन जाती है। और हमने कल पढ़ा था कि A ट्रांसपोज हमेशा कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक होती है। तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। और ये किसके इक्वल दी गई है, आइडेंटिटी के इक्वल दी गई है। तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल 1 के इक्वल होगा। और AC प्लस BD किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। जब भी हमारे पास किन्हीं दो वेक्टर्स की जो स्केलर प्रोडक्ट हो जाती है, 1 हो जाती है, तो वो कैसे वेक्टर्स बन जाते हैं, यूनिट वेक्टर बन जाते हैं। कैसे वेक्टर बन जाते हैं, यूनिट वेक्टर्स बन जाते हैं। और हमने यहाँ पर देखा कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब ये वाले जो हैं रोज, इसकी क्या है, एक वेक्टर का काम कर रही है। मतलब AB इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ किया तो 1 के इक्वल आया, तो इसका मतलब क्या है कि AB एक कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। इसी प्रकार CD भी कैसा है हमारे पास, CD हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। CD भी हमारे पास कैसा है, एक यूनिट वेक्टर है। CD भी कैसा है, एक यूनिट वेक्टर है। और इस वेक्टर को जब मैंने इस वेक्टर में मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया, मेरा 0 निकल के आया। और ऐसे दो वेक्टर जिनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो यहीं से एक रिजल्ट निकल के आता है इस मैट्रिक्स का कि जो इसकी रोज होती हैं वो क्या बनाती हैं, एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं। इसकी जो रोज होती हैं वो क्या बनाती हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं। कैसा सेट बनाती हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट।
ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें अगर वेक्टर्स को खुद के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आए और किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो कैसा आए, 0 आए। तो ऐसे वेक्टर्स के सेट को मैं क्या बोलती हूँ, ऑर्थोनॉर्मल सेट बोलती हूँ। तो इसका जो रोज हैं वो क्या बनाती हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं। ये भी पता चल जाएगा कि इसके जो कॉलम होते हैं वो भी कैसा सेट बनाते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं। अब जब भी कहीं आपको ये लिखा दिख जाए कि मैट्रिक्स है जिसकी रोज और कॉलम ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, ऑर्थोगोनल होगी हमेशा। अब हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डेटर्मिनेंट की। किसकी बात करेंगे, डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसके डेटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं और इसको भी सेटिस्फाई करती हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मैं बस ये लेके चल रही हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, इसका डेटर्मिनेंट निकालना है, तो दोनों तरफ डेटर्मिनेंट लगाएंगे। डेटर्मिनेंट लगा दिया। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इसका डेटर्मिनेंट तो हमारे पास कैसा होता है, 1 होता है हमारे पास। चाहे कितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स हो उसका जो डेटर्मिनेंट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा कैसा होगा, 1 होगा। अब इसको ऐसा लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसा तभी लिख सकती हूँ अलग अलग करके जब ये दोनों मैट्रिक्स एक ही साइज की हों, तभी लिख सकती हूँ मैं ऐसा। ए और बी हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होती कि ए तो हमारे पास 3x2 की होती और बी हमारे पास 2x5 की मैट्रिक्स होती। तब मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि ए बी का डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डेटर्मिनेंट इंटू बी डेटर्मिनेंट होगा। ऐसा लिखने के लिए क्या होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर मान के चली हूँ कि ये ए और ए ट्रांसपोज ऐसी मैट्रिक है जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है, तभी मैं इनको अलग अलग करके लिख सकती हूँ। और चाहे तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो चाहे ए का डिटर्मिनेंट निकालो, सेम ही रहता है। तो यहाँ से क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर कर सकती हूँ, ए डिटर्मिनेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +-1। तो इसका मतलब जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती हैं उनका डेटर्मिनेंट हमेशा कैसा रहता है, +-1 रहता है। और जब उनका डेटर्मिनेंट +-1 रहता है हमेशा, तो वो कैसी मैट्रिक्स होती हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। कैसी मैट्रिक्स होती हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। और सिंगुलर मैट्रिक ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनका डेटर्मिनेंट क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलती हूँ, सिंगुलर बोलती हूँ। लेकिन यहाँ पर +-1 है तो ये मैट्रिक हमेशा कैसी रहेगी, नॉन सिंगुलर रहेगी। और जो इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, यूनिट मॉडुलस की होती हैं। कैसी होती हैं, यूनिट मॉडुलस की होती हैं। तो यही थी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में छोटी सी वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।